पुस्तिका क्लास 8 की साइंस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 11। कौन सा? एक साइंस का अध्याय 11 वह करेंगे, जिसमें अध्याय का नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। क्या है नाम? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसको हम आज कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर तालिका दी गई है। चित्र ए में पंखा बंद रहेगा, जबकि चित्र बी में क्या कर रहेगा? पंखा चलेगा। यहाँ पर आप एक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। विद्युत लेपन विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? ये विद्युत लेपन है जो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? रासायनिक प्रभाव। आगे देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? नल का पानी विद्युत का सुचालक होता है, जबकि आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। क्यों? यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्योंकि ए और बी है, मतलब ए वाला दोनों आंसर होंगे। नल के पानी में लवण होता है, जबकि आसुत जल में लवण नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा आप ए वाला लिखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है? दो द्रव आ तथा बा के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संक्षिप्त संपरीक्षित का प्रयोग किया गया है। देखा गया कि संपरीक्षित का बल्ब द्रव आ के लिए चमकीला दीप्त, जबकि द्रव आ के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ है। निम्न में से कौन सा कारण सही देना? आ तथा बा द्रव अच्छे चालक हैं। द्रव के क्या है? द्रव बा और द्रव आ क्या है? अच्छे चालक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लिखा है? जो साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है? इसमें हो जाएगा क्योंकि इसका जो जीवन होता है कम बिजली का उपयोग करना, साथ ही साथ जीवन जो होता है लंबा होता है, अत्यधिक प्रकाश देते हैं। इसके आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक, डी वाले में आप टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालक नहीं दर्शाता है? शक्कर का जो विलयन है विद्युत का चालक नहीं दर्शाता है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे विद्युत धारा है, जिंक है, रासायनिक प्रभाव है, क्षारक है, लवण है और कुचालक है। इनको आप यहाँ पर फिल करना है। फर्स्ट है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों का विलयन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्षारकों तथा लवणों का विलयन होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? विद्युत लेपन विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है शक्कर एक तो विलयन विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। आगे देखते हैं अतिलक उत्तरीय प्रश्न। अतिलक उत्तरीय प्रश्नों का प्रश्न थर्ड दिया है। प्रश्न थर्ड में क्या है? आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता? कारण बताना है। आसुत जल विद्युत का खराब चालक होता है क्योंकि इसमें कोई भी लवण नहीं घुला होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत किया है। जैसे कि तांबा है, एल्यूमिनियम, रबड़ है, प्लास्टिक है, लोहा और लकड़ी है। तो चालक के अंतर्गत क्या आ जाएगा? चालक के अंतर्गत आ जाएगा आपका तांबा आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, लोहा आ जाएगा। कुचालक के अंतर्गत क्या होगा? रबर होगा, प्लास्टिक होगा, लकड़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का प्रयोग क्यों किया जाता है? एलईडी बल्ब ताप्त दीप्त बल्बों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या वह दीप्त होता है? क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा जब बल्ब के प्लस टर्मिनल व माइनस टर्मिनल को जोड़ा जाता है तब बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, अतः बल्ब क्या हो जाता है? दीप्त हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों की सूची बनाना। तो वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग करके एक धातु की सतह पर इसकी धातु की परत चढ़ाई जाती है। दैनिक जीवन में लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर तांबा, निकल, क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? गीले फर्श पर खड़े होकर विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है। क्यों? आंसर हो जाएगा जब बिजली का संवाहक होता है तो गीले हाथ से छूने पर प्लग से बिजली को आपके शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, जिससे बिजली का जो झटका लग जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? ऐसे 3 द्रवों के नाम बताइए जिनका परीक्षण चित्र के दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पानी, ग्लिसरीन और तेल। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, नल की टोंटी, साइकिल का हैंडल तथा पहिए की रिम पर क्रोमियम का लेपन करने के बजाय वस्तुएं क्रोमियम से ही क्यों नहीं बनाई जाती? कारण बताना है। क्रोमियम मांगी धातु है, क्रोमियम वस्तु को चमकदार बनाने में काम आती है, इसलिए उस पर वस्तु को किसी अन्य धातु का बनाकर उस पर क्रोमियम का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, आपके समुद्री जल तथा आसुत जल, नमक घुला जल दिए गए हैं, इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे और किसका नहीं? आंसर हो जाएगा आसुत जल शुद्ध जल है, अर्थात इसमें कोई आयन मौजूद नहीं है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। समुद्री जल में लवणों की कुछ मात्रा मौजूद रहती है, इसलिए समुद्री जल विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, पहेली ने चित्र अनुसार एक विद्युत बल्ब तथा विद्युत तार चालक विलयन का प्रयोग कर एक विद्युत परिपथ बनाया। उसने देखा कि उसे विद्युत बल्ब दीप नहीं हो रहा है, किंतु चुंबकीय सुई परिपथ के पास लाने पर विक्षेपित हो रही। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब को दीप्त करने के लिए पहेली को क्या क्या प्रयास करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने से बल्ब को दीप्त करने से बल्ब क्या हो जाएगा? दीप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, परिपथ में चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? चुंबकीय सुई का जो विक्षेपण होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3, परिपथ में विद्युत का जलना विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? परिपथ में बल्ब का जलना विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, उपरोक्त परिपथ में विद्युत धारा चालक विलयन के स्थान पर किसी फल या सब्जी का उपयोग किया जाता है? क्यों? हाँ, क्योंकि फलों में प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सक्षम होते हैं तथा फलों में मौजूद एसिड तथा अन्य रसायन इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में कार्य करते हैं। दैनिक जीवन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर और स्पीकर में। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, मानचित्र की खाली डिबिया विद्युत तार चुंबकीय सुई तथा बैटरी की सहायता से परिपथ का आरेख बनाइए। ये यहाँ पर आरेख बनाए गए हैं दोनों, ये आप अपनी बुक में आरेख बना सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए कुछ तालिका दी है, उस तालिका को भी यहाँ पर आप फिल कर लेना। यहाँ से हम थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे ये लिखा, ये रहा वो चार्ट, यहाँ से ये रहा चार्ट 14.1 है। इसमें बनाए गए परिपथों में तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए पदार्थों में डालने पर होने वाले जो परिवर्तन को लिखना है। जैसे यहाँ पदार्थ है, ये चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, हाँ या नहीं, और सुचालक है कि कुचालक है देखना है। जैसे नींबू का रस है, ये क्या सुई की विक्षेप दर्शाती है, हाँ एक सुचालक है, हाँ नींबू रस विद्युत का सुचालक है। सिरका है, सिरका ये भी विक्षेप दिखाती है सुई का, ये भी विद्युत का सुचालक है। दूध है, यह भी विक्षेप दिखाती है, ये भी सुचालक है। आसुत जल क्या करती है? सुई को विक्षेपित नहीं करती, क्योंकि विद्युत की क्या है? कुचालक है। आगे देखते हैं आलू है, आलू क्या है? विद्युत सुई का क्या करता है? यहाँ पर सुचालक सुई को विक्षेपित करता है और विद्युत चालक के क्या है? सुचालक है। शहद की बात करें, ये भी सुई को विक्षेपित करती है, सुई को विक्षेपित नहीं करती है, क्योंकि यह क्या विद्युत की कुचालक है। आंसर यहाँ पर देना है। सारणी में हम देखते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं तथा कुछ द्रव क्या विद्युत के कुचालक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौस पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र में मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। आंसर बताना क्यों। आग लगने के समय ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि विद्युत आपूर्ति के बंद नहीं रहने पर गीले पाइपों में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसके कारण फायरमैन को विद्युत का झटका लग सकता है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 का आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट, यहाँ क्या देखना है आपको? प्रोजेक्ट देखना है। प्रोजेक्ट फर्स्ट है। प्रोजेक्ट फर्स्ट, विद्युत सुचालक एवं कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए तथा नीचे एक विद्युत परिपथ का खुला एवं बंद विद्युत परिपथ का आरेख बनाना है। ये है आपका खुला बंद परिपथ, ये बंद है, एक खुला है। ठीक, ये आपको आरेख बना लेना है दोनों। कौन सा? ये वाला है कौन सा? बंद परिपथ का है, और ये वाला है कौन सा? खुला परिपथ का। आगे देखते हैं साला तथा आपके घर में बिजली बचत के लिए आप किन किन उपायों को अपनाएंगे? सूची बनाना है। पहला है किचन उपकरणों से बचत करें। सेकंड में क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ करना ना भूलें। बिजली की जगह सोलर एनर्जी का उपयोग करें और डॉट प्रूफिंग का उपयोग करें। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2। प्रोजेक्ट 2 में क्या है, अपनी साला घर मोहल्ले में ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनमें विद्युत लेपन किया गया हो। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट मोटरसाइकिल है, कार है, स्कूटर है, साइकिल है, रिक्शा है आदि का चमकीला भाग होता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, सोने की सस्ती अंगूठी तथा घर है,
हार है, कंगन है और आभूषण, इनका हमें उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में इसी का प्रोजेक्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 12, अपने घर में कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे कि यहाँ पर पंखा है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन है, गीजर है और मिक्सर है, मिक्सर ग्राइंडर। ठीक, इन सब का यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट सेकंड होता है कंप्लीट, साथ ही साथ प्रोजेक्ट सेकंड कंप्लीट होने के साथ यहाँ पर आपका चैप्टर भी होता है कंप्लीट। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।